हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आपका स्वागत है एग्री कोचिंग गुड़गांव में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 कृषि विज्ञान पाठ 1 मृदा विन्यास। पाठ 1 हमारा मृदा विन्यास है। अब इसके अभ्यास प्रश्न को हम हल करेंगे। अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। मृदा कण का आकार होता है, मृदा कण का आकार होता है गोल। मृदा कण का आकार होता है गोल गोल। दूसरा प्रश्न है, केशिका जल होता है, केशिका जल होता है गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध मिट्टी में पाया जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध मिट्टी में पाया जाता है। इसका ग वाला ऑप्शन सही है। अगला है, मृदा जल का संरक्षण कैसे करते हैं। मृदा जल का संरक्षण करते हैं, मृदा जल का संरक्षण करते हैं क्या कहते हैं, कुआं खोदकर, तालाब खोदकर, नाली बनाकर। इसमें गा वाला ऑप्शन सही हमारा। इसमें क्या कहते हैं, गा वाला ऑप्शन। जुताई के बाद पाटा लगाकर, दानेदार कड़िए मृदा विन्यास होता है। इसमें इसका चौथा वाला ऑप्शन सही है। कौन सा सही है, चौथा वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, तिर्यक विन्यास में प्रत्येक कण दूसरे कणों को कितने स्थानों पर छूते हैं। 6। कितने स्थानों पर छूते हैं, 6 स्थानों पर छूते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आता है। अब इसके क्या कहते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या करना है हमें, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों में पहला, रोमन अंक में पहला आता है, स्तंभीय मृदा विन्यास में मृदा कण एक दूसरे से डॉट डॉट स्थानों पर मिलते हैं, 4 स्थानों पर। कितने स्थानों पर, 4 स्थानों पर मिलते हैं। ठीक, कितने स्थानों पर, 4 स्थानों पर मिलते हैं। दूसरा है, जब जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है तो उसे गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। ठीक, अवस्था को गैस कहते हैं। अगला है, डॉट डॉट को रंध्रावकाश कहते हैं। मृदा के खाली भाग को, मृदा के, यहाँ पे लिख देंगे, मृदा के खाली भाग को, लिखेंगे खाली भाग को कहते हैं। ठीक, उसके बाद उर्वरक के लगातार अधिक प्रयोग से, उर्वरक के लगातार अधिक प्रयोग से क्या होता है हमारा, खराब। क्या होता है, खराब हो जाता है। मृदा क्या होती है, खराब। मृदा क्या होती है, खराब हो जाती है। अगला है, पौधे डॉट डॉट को आसानी से ग्रहण करते हैं। केशिकीय जल। क्या ग्रहण करते हैं, केशिकीय जल। क्या कहते हैं, केशिकीय जल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, केशिकीय जल। अब इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा, इसको हम क्लास में रिवाइज करवा चुके, दोबारा इसे कराया जा रहा है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों में सही पर सही तथा गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। पहला है, तिर्यक विन्यास में मृदा कण आपस में एक दूसरे को 6 स्थानों पर छूते हैं। सही है, ये हमारा क्या है, सही है। ठीक, दूसरा है, जुताई गुड़ाई निकाई करके मृदा में जल धारण क्षमता किया जाता है। जुताई निकाई गुड़ाई करके मृदा में जल संरक्षण किया जाता है, नहीं, संरक्षण नहीं किया सकता। खेत में मेड़बंदी करके वर्षा को जल को नष्ट होने से बचाया जा सकता है, सही है। अगला है, क्या कहते हैं, जल एक अच्छा विलायक है, नहीं, जल एक अच्छा विलायक नहीं है। अगला है, क्या कहते हैं हमारा, कार्बनिक पदार्थ का मृदा विन्यास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि मृदा विन्यास 4 प्रकार का होता है, जिसमें क्या कहते हैं, 2 भाग, इसमें एक ठोस होता है, एक रंध्रावकाश होता है। ठोस में हमारा कार्बनिक और खनिज पदार्थ आते हैं, रंध्रावकाश में जल और वायु आते हैं।
इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 6, रंध्रावकाश पौधों को समुचित पोषक तत्व पहुँचने में सहायता करता है। सही है ये क्या है? सही है। रूफटॉप जल संरक्षण की सिंचाई विधि नहीं है ये जल संचयन की विधि है। ये हमारा गलत है। क्या है? ये विधि है, इसमें नहीं लिखा गया। अगला है स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। निम्नलिखित में स्तंभ का स्तंभ का से सुमेल कीजिए। स्तंभ का ये रहा हमारा, लिखा है मृदा कण सजावट है। क्या है? मृदा कण सजावट क्या है? मृदा विन्यास है। क्या है? मृदा विन्यास है। यहाँ पे इसके सामने ऐसे लिखते चलते हैं। मृदा कण सजावट क्या है? मृदा विन्यास है। एक ठीक, इसको हम ला के यहाँ से यहाँ में ऐसे मिला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक हो गया। उसके बाद लिखा है स्तंभीय मृदा। स्तंभीय मृदा क्या कहलाती है? हमारी कणों का आपस में मिलकर एक झुंड बनाना, मतलब ये दूसरा हमारा होगा। इसी प्रकार हम इसको लिख लेंगे। उसके बाद है दानेदार कणीय मृदा। क्या है? हमारे कणों के चारों स्थानों पर छूना, ये हमारा तीसरा हो गया। अब इसके बाद चौथा है मृदा में खाली जगह। मृदा में खाली जगह जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? रंध्रावकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्रावकाश कहते हैं। अब इसके बाद मृदा में नमी संरक्षण के लिए पाटा लगाना पड़ता है, 5वां हो गया ये। उसके बाद छठा है गुरुत्वाकर्षण बल। ये क्या है? केशिकीय जल है। छठा ये हो गया हमारा 6 नंबर। उसके बाद 7वां है कृषि कार्य हेतु क्या लगाते हैं? जुताई। कृषि कार्य हेतु क्या करते हैं? जुताई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं हमारा 5 का पहला। लिखा है प्राकृतिक में जल किन किन रूपों में पाया जाता है? प्राकृतिक में जल 3 रूपों में पाया। कितने रूपों में? 3 रूपों में। ठीक, 3 रूपों में पाया जाता है। कौन कौन से? ठोस, द्रव, गैस में 3 रूपों में पाया जाता है। 5 का दूसरा है ख, मृदा कणों के चारों ओर महीन परत के रूप में पाए जाने वाले जल को क्या कहते हैं? आर्द्रताग्राही जल कहते हैं। रंध्रावकाश किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 5वां का, रंध्रावकाश किसे कहते हैं? आते हैं हम पीछे लिखते हैं इसका आंसर कहाँ है। 5 का 3 रंध्रावकाश। क्वेश्चन नंबर जो 5 का 3 है, इसका आंसर हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे और यहाँ तक लिखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं? 5 का 3 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा है भूमि के ऊपरी सतह पर उभरा हुआ जल नीचे चला जाता है, क्यों? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5। क्या जल को अपने ठोस अवस्था में देखा है? आपने ठोस अवस्था में देखा है, उसका नाम लिखिए बर्फ। उसका क्या नाम है? बर्फ। क्वेश्चन नंबर 5 का छठा है जल ही जीवन है, क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 का छठा, यहाँ से इसका आंसर लिखेंगे। यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे इसका आंसर और यहाँ तक इसका आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का छठा क्या लिखेंगे? 5 का छठा। यहाँ से इसका आंसर लिखना शुरू करेंगे यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 7 5 का 7 रूफटॉप जल संचय से वर्षा जल को नष्ट होने से बचाने का उपाय का चित्र बनाइए। चित्र। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है, जो 7वां है, 7वें का चित्र हमें ये बनाना है अपने नोट्स में। क्वेश्चन नंबर 5 का 8वां देखेंगे। खेत की मेड़बंदी करके वर्षा जल को नष्ट होने से बचाने के उपाय का चित्र बनाइए। हमें इसका चित्र इस प्रकार बना देना है बस। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 मृदा विन्यास को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 मृदा विन्यास को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे और यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है मृदा विन्यास कितने प्रकार का होता है, वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, क्या कहते हैं, और यहाँ तक लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 मृदा विन्यास की परिभाषा हो गई और इसके प्रकार। 1 ये दूसरा दिया गया है इधर, 2 तिर्यक विन्यास, चौथा है सघन विन्यास, तीसरा है सघन विन्यास, चौथा है दानेदार या कणीय विन्यास। ये चारों का नाम
लिख लेना अपनी कॉपी पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, मृदा जल को परिभाषित करते हुए उनके विभिन्न रूपों का सविस्तार वर्णन कीजिए। इसका आंसर देखें। क्वेश्चन नंबर 8 मृदा जल की परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लिखेंगे और यहाँ तक लिखेंगे। और मृदा में जल कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 3 प्रकार के पाए जाते हैं। 3 प्रकार के। नंबर 1 गुरुत्वीय जल, नंबर 2 क्या कहते हैं केशिकीय जल, और नंबर 3 आर्द्रता ग्राही जल। कौन सा? आर्द्रता ग्राही जल। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्षा जल को नष्ट होने से बचाने के उपाय का वर्णन कीजिए। वर्षा जल को नष्ट होने से बचाने के उपाय का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर वर्षा जल को नष्ट होने से बचाने के उपाय। इसका आंसर यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक लिखेंगे और इनके बचाने के उपाय में निम्नलिखित तरीके इसके दिए गए हैं। नंबर 1 है खेत को समतल एवं मेड़ बनाकर। नंबर 2 है क्या कहते हैं खेतों में गहरी जुताई करके। नंबर 3 है खेत को ढाल के विपरीत जुताई करके। 4 है क्या कहते हैं छोटे छोटे बांध बनाकर। नंबर 5 है वृक्षारोपण। नंबर 6 है झील एवं तालाबों और पोखरों की सफाई करके। ये 6 प्रकार के नाम लिख लेने हैं। आपका पाठ एक कंप्लीट हुआ है। आप इसके नोट्स बनाएं एवं पूरा वीडियो देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें एंड शेयर करें। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद।